जय हिंद सम्मानित शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश NIOS डेट संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, कहीं ना कहीं आपके मन में भी स्पेशली उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ 1881 केस के संबंध में इस समय जो अपडेट नहीं मिल पा रही थी उसे लेकर आपके मन में काफ़ी उत्सुकता थी। तो ऐसे में काफ़ी लंबे समय बाद हमारे सम्मानित सोमनाथ अग्रवाल सर का बयान आया है, जो स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर साथ ही साथ एडवोकेट सर से मुलाकात हुई है। वह 1881 के संबंध में सारी जानकारियां आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं और सर का जो बयान आया है वो मैं एक एक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है NIOS DELED की वैधता के लिए और जूनियर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए हम लोगों के द्वारा लखनऊ बेंच में नया केस किया गया था, जिसमें कोर्ट ने हमारे पक्ष में अंतरिम आदेश देते हुए भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था तथा अगली सुनवाई की डेट 27 अप्रैल निर्धारित की गई थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कोर्ट बंद हो गई है और सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में हमारी टीम ने वकील साहब से बात की है। उन्होंने बताया कि अभी कोई कोर्ट बंद है तथा सिर्फ विशेष अर्जेंट केसों की सुनवाई ही हो रही है। इस केस में अभी अर्जेंसी का मैटर नहीं है, इसलिए इसकी सुनवाई कोर्ट खुलने के बाद ही होगी। अभी इस केस में कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप दोनों केसों को जोड़ सकते हैं, चाहे वह जूनियर शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए केस की गई हो या फिर यूपी टेट में 1881 जो केस की गई थी उसके संबंध में। यानी दोनों तरह की जो जानकारियाँ वो इसी बेस पे आधारित है। चूँकि जो हमारी नई केस हुई थी जूनियर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने हेतु, उसमें जो अंतरिम फैसला था वो तो जारी हो गया था, लेकिन कोर्ट का साफ तौर पे ये कहना था कि आप लोगों का जो अंतरिम फैसला होगा वह कोर्ट के अधीन होगा, बाकी आप एग्ज़ाम में आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में जो नेक्स्ट डेट लगी थी उसी में महामारी का ये ऐसा दौर चला कि कहीं ना कहीं हमारी केस प्रभावित हुई और अब हमें काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है जब तक कि स्थितियाँ सामान्य नहीं हो पाती। और साथ साथ जो लखनऊ बेंच से केस की गई थी साथियों, उसमें एडवोकेट सर का ये भी कहना है कि उसमें अभी वह केस इतनी नहीं हो पाई कि उसमें अर्जेंसी लगाई जा सके। तो आगे चलते हैं, और भी हैं चीज़ें। तो देखिए, इसलिए आप सभी से यही कहा जा रहा है कि कोर्ट खुलने का प्रतीक्षा करें। यदि केस के संबंध में कोई भी नई बात होगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई भी सूचना आपको तुरंत दी जाती है। इसके लिए आपको पूछना नहीं पड़ता। यदि कोई सूचना नहीं आती तब आपको यही मानना चाहिए कि अभी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। कोविड महामारी के दौरान हम सब लोग भी काफ़ी परेशान थे और अभी भी हैं। हम हमारे साथी अपने आसपास मित्र नाते रिश्तेदार होने वाली अकाल मौतें देख रहे हैं। ऐसे में व्हाट्सएप पर सक्रिय रह पाना संभव नहीं हो पाता है और आप सबको ये पता है कि अभी कोर्ट बंद है, भर्ती नोटिफिकेशन सब टल गए हैं, तो अभी विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अपनी टीम पर हमेशा की तरह भरोसा रखिए। हम भर्ती तथा न्यायिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर शांत बैठने वाले और भागने वाले नहीं हैं। अंतिम लक्ष्य प्राप्ति से पहले लड़ाई न रुकेगी और न ही कमजोर पड़ेगी। साथ ही साथ इस कठिन समय में आप लोग अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए घर में जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पात्र हैं उन्हें वैक्सीन लगवाएं, जरूर लगवाएं। साथ ही साथ कठिन समय जल्द ही बीत जाएगा। धन्यवाद। आपका साथी सोमनाथ अग्रहरी, विधि की टीम। तो साथियों देखिए, ऐसे में ये जान जाइए कि कहीं ना कहीं हमारी टीम बिल्कुल लगी हुई है। आपको निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बीच में जो थोड़े दिन अपडेट नहीं हो पा रही थी उसका यही कारण था साथियों कि जब कोर्ट ही बंद है, जब किसी तरह की सुनवाई ही नहीं हो पा रही है तो अपडेट कहाँ से आएगी। तो ऐसे में आई थिंक उत्तर प्रदेश में स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर 1881 केस से लेकर जो सारी विघ्न बाधाएं आपके मन में थी वो सारी आई थिंक अब क्लियर हो गई होंगी। बाकी और भी हमारे सामने शिक्षक हैं जो स्पेशली प्राइवेट होते हुए यानी सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आर्थिक तंगी से हमें भी उबारा जाए। तो साथियों उसकी भी अपडेट लगातार मैं बना रहता हूं। तो बेसिकली सोमनाथ अग्रवाल सर का ये बयान कहीं ना कहीं हम सभी शिक्षक साथियों के मन में काफ़ी बड़ी संतुष्टि प्रदान की है और जो सारी चीज़ें हैं मैंने क्लियर बताई है। किसी भी तरह का कोई भी संशय आई थिंक आपके मन में नहीं होगा। तो साथियों बिल्कुल जुड़े रहिए आपके अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट के साथ, क्योंकि हमारे एक ही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में होने वाली चाहे शिक्षक पात्रता परीक्षा हो चाहे शिक्षक भर्ती है उसमें NIOS DELED को सम्मिलित किया जाना चाहिए, उसमें NIOS DELED का ऑप्शन होना चाहिए। और मेरा पूर्ण विश्वास है साथियों कि इस बार हम लोग अवश्य रूप से सम्मिलित होंगे और कहीं ना कहीं आने वाली इस तमाम शिक्षक भर्तियों में कड़ाके की टक्कर भी देंगे। तो जुड़े रहिए ऐसे ही लेटेस्ट स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।